हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज हम लोग रिजोनेंस का नया लेक्चर, जिसमें रिजोनेंस के एप्लीकेशन पढ़ेंगे और उसमें भी क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। बच्चों, जो हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट में स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन पढ़े थे, उसमें जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने मैं दिया था, है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ आई इफेक्ट लग रहा था। बट रिजोनेंस में जब मैं यहां पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन यहां पे जब हम लोग पढ़ेंगे, तो इसमें रिजोनेंस भी लग रहा होगा मॉलिक्यूल के अंदर और इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा होगा, है ना। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कभी कभार नीट या जेई में यहां से क्वेश्चंस पुट अप कर लिए जाते हैं। और बच्चों, आपके पक्का अगर पूरी वीडियो आप लोग जरूर अगर आप देखते हैं, तो अगर चाहे नीट हो चाहे जेई हो, सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। ओके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। मैंने आप लोगों को बताया था कार्ब कैटायन क्या होता है बच्चों। कार्बन 4 बॉन्ड बना ले और कार्बन, मान लीजिए कार्बन के इलेक्ट्रॉन कोई लेकर चला गया, या इलेक्ट्रॉन का होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन हुआ, बॉन्ड जो फ्यूजन हुआ होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन हुआ, बॉन्ड इक्वल तरीके से नहीं टूटता, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इलेक्ट्रॉन का, तो कार्बन के ऊपर मान लीजिए क्या आ गया बच्चों, क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो इसे अपन लोग बोलेंगे क्या, कार्ब कैटायन, है ना। तो यहां पे कैसा बॉन्ड फ्यूजन हो रहा है, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन अगर होगा बच्चों, तो क्या बनेगा, कार्ब कैटायन। और कार्ब कैटायन में आपको देखने को मिल रहा है कि कार्बन के पास पहले कार्बन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया था। अब इसमें कार्बन 3 ही बॉन्ड बनाया है। मतलब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसका ऑक्टेट क्या है बच्चों, इनकंप्लीट। और ऑक्टेट इनकंप्लीट है तो एक ऐसा होगा, अनस्टेबल होगा। और बच्चों, इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर इस पे कार्ब कैटायन के ऊपर प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप या प्लस एम इफेक्ट वाले ग्रुप लगा दिए जाएं, तो क्या स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी? जी हां, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट वाले जो ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। वो लोग इलेक्ट्रॉन दे करके इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देंगे, है ना। तो प्लस एम और प्लस आई इफेक्ट ग्रुप अगर आप इस कार्ब कैटायन से आप ऐड करेंगे, तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। बच्चों, जो कार्ब कैटायन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल होते हैं। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल कहने का मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन 8 से कम होता है। और ऐसे मॉलिक्यूल लुईस एसिड होते बच्चों, क्या होते हैं, लुईस एसिड। और ऐसे मॉलिक्यूल बच्चों क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो अपन लोग बोल सकते हैं कार्ब कैटायन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये इलेक्ट्रॉन लेकर के बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, कार्ब कैटायन में कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, कैसे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे चार्ज ऑन एटम। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने से बच्चों पहले सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हम लोग देखेंगे चार्ज ऑन एटम। मतलब कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो कार्बन बच्चों सेचुरेटेड है या वो कार्बन कैसा है, अनसेचुरेटेड। ये आपको जरूर चेक करना पड़ेगा। तो अगर सेचुरेटेड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अनसेचुरेटेड कार्बन। कहने का मतलब, एक कार्बन है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, एक कार्बन है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, एक कार्बन है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है। एक बार पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर, एक बार पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर लगा दिया जाए, एक बार पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर लगा दिया जाए। बताइए बच्चों, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसके ऊपर रहेगी, sp3 कार्बन के ऊपर। क्यों? क्योंकि sp3 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अच्छा होता है थोड़ा बहुत,
वैसे तो स्टेबल अनस्टेबल सभी होते हैं, लेकिन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज थोड़ा ठीक ठाक होता है, लेकिन अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आप लगा देंगे तो वो हाईली अनस्टेबल हो जाता है। अगर मैं बात करूं इधर से इधर चलने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज कर जाएगा। मतलब सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किस कार्बन के ऊपर रहेगा, sp3, फिर sp2, फिर sp। तो फर्स्ट फैक्टर अपन लोग देखेंगे चार्ज ऑन एटम, है ना। या जैसे मान लीजिए इसी में एक चीज और देख लेते हैं, एक बार पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम के ऊपर है, एक बार पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन एटम के ऊपर है, एक बार पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के एटम के ऊपर है। बताइए सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी रहेगी बच्चों, कार्बन एटम के ऊपर। क्यों, क्योंकि कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, नाइट्रोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो इधर से इधर चलने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी तो स्टेबिलिटी कार्ब कैटायन की क्या होगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। समझ में आया। चलिए ये फर्स्ट फैक्टर है, सबसे पहले हम लोग यही देखते हैं, चार्ज ऑन एटम। सेकेंड पॉइंट हम लोग अब आते हैं रिजोनेंस। क्या बच्चों, रिजोनेंस। सेकेंड पॉइंट हम लोग अब चेक करेंगे रिजोनेंस, है ना। कहने का मतलब यम इफेक्ट, एम इफेक्ट। तो बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन जो होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी ऑफ रिजोनेंस। क्वांटिटी ऑफ रिजोनेंस, जिस मॉलिक्यूल में रिजोनेंस ज्यादा होगा उसकी कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। मतलब अगर क्वांटिटी ज्यादा है तो कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा। अब बच्चा बोला मान लीजिए सर कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी दो मॉलिक्यूल में रिजोनेंस सेम हो रहा और दोनों में क्वांटिटी सेम है, तब क्या करेंगे। तो फिर अगला फैक्टर इसी में देखेंगे कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन है बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस यम इफेक्ट। प्लस यम इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्यों, क्योंकि कार्ब कैटायन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो प्लस यम इफेक्ट लगाने से बच्चों प्लस यम वाला ग्रुप अगर आप लगाएंगे तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन मिलेगा रिजोनेंस के थ्रू। और माइनस यम इफेक्ट के क्या होता बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, लेकिन ये कंपैरिजन करेंगे रेफरेंस मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में, रेफरेंस मॉलिक्यूल से आप कंपैरिजन करेंगे बच्चों। अगला हम लोग थर्ड फैक्टर अप्लाई करेंगे। अब हम लोग देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं चार्ज ऑन एटम, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं रिजोनेंस, फिर थर्ड फैक्टर हम लोग देखेंगे बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट आपको पता है जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। ओके बच्चों, तो कार्ब कैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है प्लस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, माइनस आई इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सबसे पहले हम लोग चार्ज ऑन एटम देखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग रिजोनेंस देखेंगे। रिजोनेंस की क्वांटिटी ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, फिर इसके बाद क्वांटिटी सेम है तो आप चेक करिए प्लस एम इफेक्ट तो कहीं लगा है। अगर प्लस एम इफेक्ट वाला ग्रुप है तो स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, और अगर माइनस एम इफेक्ट वाला ग्रुप है तो स्टेबिलिटी को घटा देगा, डिक्रीज कर देगा। अब फिर थर्ड नंबर पे हम लोग देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट वाले मॉलिक्यूल को सबसे पीछे ले जाना है। अब जिस मॉलिक्यूल में प्लस आई इफेक्ट लग रहा है ज्यादा से ज्यादा, उसमें कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, और जिस मॉलिक्यूल में माइनस आई इफेक्ट लगा है ज्यादा से ज्यादा तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगा, उसमें कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तभी तो हम लोग के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे, है ना। तो अच्छे से देखिएगा, मैं आपके सामने अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं, आप लोग समझिएगा। और अगर आप समझ लेते हैं बच्चों तो सारे कॉन्सेप्ट
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के आपके क्लियर हो जाएंगे, है ना बच्चों। तो स्टार्ट करने जा रहा हूं फर्स्ट क्वेश्चन। ये देखिएगा बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिया, CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज, वन कंपाउंड। सेकेंड मॉलिक्यूल है CH3 CH3 पॉजिटिव चार्ज। थर्ड मॉलिक्यूल बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। एंड फोर्थ मॉलिक्यूल है बच्चों बेंजीन रिंग बेंजाइलिक कार्ब कैटायन है ना, ये फोर्थ मॉलिक्यूल। ठीक, अब आपको इसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन का ऑर्डर लिखना है कि कौन से कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। चलिए देखते हैं। इस मॉलिक्यूल में बात करें तो आपको दिखाई पड़ रहा है इसमें रिजोनेंस नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें कोई कंजुगेट सिस्टम है ही नहीं। तो इसमें बच्चों लग रहा है क्या, प्लस आई इफेक्ट। इस मॉलिक्यूल में भी डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, ऐसा कोई कंजुगेट सिस्टम तो है ही नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाई पड़ रहा बच्चों प्लस आई इफेक्ट, एक इधर से मिथिल का और एक इधर से मिथिल का प्लस आई इफेक्ट। बट मैं बात करूं इस मॉलिक्यूल में, तो इस मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज है, कंजुगेट सिस्टम है बच्चों, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर से इधर होगी। तो इस मॉलिक्यूल में बच्चों क्या है, रिजोनेंस है। इस मॉलिक्यूल में भी बेंजाइलिक कार्ब कैटायन, इसमें भी रिजोनेंस है। ठीक, अब मैं बात करूं सबसे ज्यादा रिजोनेंस किसमें है, इस मॉलिक्यूल में। इसमें 4 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, इसमें 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। तो बताइए बच्चों, इसमें 4 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं और इसमें 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। तो मैंने आप लोग को बताया कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं चार्ज ऑन एटम। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, 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 और सभी कार्बन एक ही जैसे हैं, सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम है। ठीक, सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या, रिजोनेंस। जिस मॉलिक्यूल में रिजोनेंस होगा उसमें उसकी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, जिसमें रिजोनेंस नहीं होगा उसके पीछे ले जाओ। तो मैं बात करूं इस दोनों मॉलिक्यूल में रिजोनेंस है। फिर अगला फैक्टर हम लोग देखते हैं कि क्वांटिटी ऑफ रिजोनेंस, जिसमें रिजोनेंस ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो इस मॉलिक्यूल में रिजोनेंट ज्यादा है, अरे बोलिए बहुत ज्यादा रिजोनेंस है। तो मैं बात करूं स्टेबिलिटी के बारे में बात करें बच्चों, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगा 4 की, फिर इसके बाद थर्ड की, फिर इसके बाद सेकंड की, फिर इसके बाद फर्स्ट की, है ना। चलिए अगला मॉलिक्यूल लेते हैं बच्चों। ये देखिए बच्चों, ये देखिएगा, है ना। चलिए देखिएगा बच्चों, फर्स्ट स्ट्रक्चर आपके सामने, सेकेंड स्ट्रक्चर बना रहा हूं। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे बच्चों के आज। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे बच्चों के डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ, एक चीज और, वीडियो बच्चों अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। चलिए सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहे हैं बच्चों, और इस क्वेश्चन में आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बताना है। तो आपको दिखाई पड़ रहा बच्चों, इसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसमें भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसमें भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, है ना। आपको दिखाई पड़ रहा होगा इस मॉलिक्यूल में कंजुगेट सिस्टम है। कैसे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, मतलब इस मॉलिक्यूल में बच्चों क्या है, रिजोनेंस है। इस मॉलिक्यूल में रिजोनेंस नहीं है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, 2 सिंगल बॉन्ड की गैपिंग आ गई है। तो इस मॉलिक्यूल में रिजोनेंस नहीं है। इस मॉलिक्यूल में इधर से देखिएगा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, रिजोनेंस नहीं है बच्चों। कार्बोकैटायन को रिजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पा रहा है, तो इसका मतलब इसमें भी स्टेबिलिटी कमी है। इसमें भी मॉलिक्यूल में, इस मॉलिक्यूल में भी बच्चों क्या है, रिजोनेंस नहीं है। तो जिस मॉलिक्यूल में रिजोनेंस है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा बच्चों किसकी, फर्स्ट की। अब बात करें सेकेंड और थर्ड में किस कंपाउंड की ज्यादा स्टेबिलिटी, तो इसमें दिखाई पड़ रहा प्लस आई इफेक्ट। कितने लग रहे हैं, एक इधर से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है बच्चों एल्किल ग्रुप का, और एक इधर से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। लेकिन मैं बात करूं इस मॉलिक्यूल में थर्ड वाले में 3 प्लस आई इफेक्ट लग रहे हैं, और एक मेथिल का भी प्लस आई इफेक्ट लग रहा है ना। तो जो स्टेबिलिटी होगा सबसे ज्यादा फर्स्ट का होगा बच्चों, फिर इसके बाद थर्ड का होगा, फिर इसके बाद सेकेंड का होगा। क्या सेकेंड क्वेश्चन समझ में आया? चलिए
अगला क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं बच्चों आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इस पे बच्चों लगाया CH3, फिर इसके बाद CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके बाद इस पे लगाया बच्चों OCH3। अगला स्ट्रक्चर CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहां पे लगाया NO2 और इसके बाद मैंने रेफरेंस मॉलिक्यूल लिया, उस पे कुछ नहीं लगाया, खाली CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, है ना बच्चों। देखिएगा, तो ये 4 मॉलिक्यूल आपके सामने फिर से लिए गए हैं। आपको इसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन का ऑर्डर लिखना है। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, 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 सभी कार्बन सिंगल बॉन्डेड है। अब इसमें दिखाई पड़ रहा बच्चों जो मेथिल है इसका लग रहा है प्लस आई इफेक्ट। क्या लग रहा है? प्लस आई इफेक्ट। इसमें हाइपर कंजुगेशन भी लग रहा है बच्चों, लेकिन अभी हम लोग हाइपर कंजुगेशन पढ़े नहीं है, तो इसलिए मैंने इसमें सिर्फ प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा हूं। OCH3 का बच्चों क्या लग रहा है? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और जिसके पास लोन पेयर होता है वो बच्चों उसका क्या लगता है? प्लस एम इफेक्ट। NO2 का कौन सा इफेक्ट लगता है बच्चों? माइनस एम भी लगता है और माइनस आई भी लगता है, लेकिन उसमें मेन क्या पहले देखते हैं? रिजोनेंस। तो रिजोनेंस में NO2 का क्या लगेगा? माइनस एम इफेक्ट। और ये वाला मॉलिक्यूल बच्चों क्या है? रेफरेंस मॉलिक्यूल है ना। तो आपको पता है रेफरेंस मॉलिक्यूल के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया जाए तो कार्ब कैटायन के लिए वो बात बहुत अच्छी होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से बच्चों? एक मेथिल ग्रुप और एक OCH3 ग्रुप। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को देकर के स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे। ये तो स्टेबिलिटी को बहुत कम कर देगा, इलेक्ट्रॉन और छीन लेगा, है ना। तो मैं बात करूं इन दोनों में भी सबसे अच्छा कौन है? प्लस एम। प्लस एम के द्वारा इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट किया जाएगा इस कार्ब कैटायन को, है ना। तो मैं बात करूं सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी बच्चों सेकंड की, फिर इसके बाद होगी फर्स्ट की, फिर इसके बाद इसका तो बहुत ही कम हो जाएगा क्योंकि माइनस एम इफेक्ट स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देता है रेफरेंस मॉलिक्यूल से भी। इसके बाद बच्चों आएगा फोर्थ वाला और सबसे कम होगा थर्ड का। तो इस मॉलिक्यूल में आप लोग को स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन समझ में आया। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए, इसमें भी आपको कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना बच्चों। कार्ब कैटायन यहां पे एक मेथिल ग्रुप लगा दिया बच्चों, बेंजीन ग्रुप, कार्ब कैटायन लगा दिया, रेफरेंस मॉलिक्यूल इसको बना दिया और इसके बाद फिर से उसी जैसा स्ट्रक्चर और इसके बाद कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया और इसके बाद यहां मेथिल मेथिल दोनों साइड लगा दिया। आपको दिखाई पड़ रहा होगा इस मॉलिक्यूल में रिजोनेंस तो है, कंजुगेट सिस्टम है कि नहीं बच्चों? है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पे लग क्या रहा बच्चों? एक ग्रुप तो ये है और एक मेथिल है आर्थो पोजीशन पे। तो बच्चों इस मॉलिक्यूल में हो क्या रहा है? कुछ बीमारी फैल गई यार इसमें। कौन सी बीमारी? आर्थो इफेक्ट। आर्थो पोजीशन पे जो ग्रुप प्रेजेंट है रिपल्सन होगा। नहीं समझ में आया? पहले वीडियो में, इसके जस्ट पहले वाले वीडियोस पे जाइए बच्चों, आपको मिलेगा आर्थो एंड SIR इफेक्ट। बहुत छोटा सा वीडियो है, देख लीजिए। आपको आपके जो आर्थो इफेक्ट और SIR इफेक्ट के डाउट है क्लियर हो जाएंगे। ओके, और आप लोग फिर इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए इसमें मैं बात करूं बच्चों, ये तो रेफरेंस मॉलिक्यूल है, कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, मतलब यहां पे नो इफेक्ट है, कोई इफेक्ट नहीं है। इस मॉलिक्यूल में आर्थो पोजीशन के इसके दोनों आर्थो पोजीशन पे ग्रुप जुड़े हैं, मतलब इसमें कौन सा बच्चों, कौन सा इफेक्ट? सर इफेक्ट, SIR इफेक्ट। और मैं बात करूं सबसे ज्यादा आर्थो इफेक्ट में रिजोनेंस क्या हो जाता बच्चों? डिक्रीज हो जाता है। इसमें रिजोनेंस बच्चों 100% रहेगा, इसमें रिजोनेंस तो खत्म ही हो गया। रिजोनेंस एब्सेंट उस मॉलिक्यूल में। कंजुगेट सिस्टम है बट रिजोनेंस नहीं है। ओके बच्चों, क्यों? क्योंकि SIR इफेक्ट लग रहा है। तो मैं बात करूं सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी बच्चों? सेकंड की, फिर इसके बाद
फर्स्ट की। रिजोनेंस तो इसमें थोड़ा बहुत तो है ही ना, उसमें तो बिल्कुल खत्म हो गया। फिर इसके बाद बच्चों किसकी, फर्स्ट की। और थर्ड की स्टेबिलिटी तो सबसे कम हो जाएगा। क्या समझ में आया? क्या ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन का ऑर्डर है? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए बच्चों अगला मॉलिक्यूल लेते हैं। चलिए देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। और आज आपको कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी के जितने भी डाउट होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, ये रहा क्वेश्चन बच्चों, ये देखिएगा, ये है ना बच्चों। ये चलिए ये देखिएगा बच्चों, ये देखिएगा, एक बार कार्ब कैटायन मैंने यहां लगाया है ना, एक बार कार्ब कैटायन मैंने यहां लगाया और एक बार कार्ब कैटायन को मैंने यहां लगाया। तो आपको बच्चों इस मॉलिक्यूल्स में स्टेबिलिटी, कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखना है। चलिए देखिएगा बच्चों, आपको दिखाई पड़ रहा है इस मॉलिक्यूल में रिजोनेंस है क्या? नहीं है। हाँ सर यहां है ना। अरे बच्चों ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर से इधर नहीं जाएगा। मैंने आप लोग को बताया था कभी भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की इतनी हिम्मत नहीं है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पाई बॉन्ड को खींच ले। तो इसमें रिजोनेंस की डायरेक्शन इधर से इधर मत दिखा दीजिए, नहीं तो ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगा। मैंने बताया था रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते समय कुछ रूल बताया था, उस रूल में फर्स्ट रूल यही था। ठीक है बच्चों, तो इस मॉलिक्यूल में रिजोनेंस नहीं है और ऊपर से एक लफड़ा है इसमें, इसका लग रहा माइनस आई इफेक्ट। इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर भी जा रहा रिजोनेंस करने के लिए और इधर भी इसका रिजोनेंस जाएगा, क्योंकि लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और बगल वाले एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो इधर रिजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है रिजोनेंस तो नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ बहुत दूर चला गया, बहुत दूर चला गया। और कौन सा इफेक्ट लग रहा है बच्चों? प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। तो स्टेबिलिटी आपको दिखाई पड़ रहा होगा कहां पे सबसे ज्यादा है, कहां पे? जहां पे रिजोनेंस लग रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी बच्चों इस कार्ब कैटायन की। पहला पॉइंट, चार्ज और एटम आपने देखा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इसमें तो जस्ट माइनस आई के बगल में बैठा है और इनका इलेक्ट्रॉन हर थोड़ी देर पे छीनता रहेगा, है ना। इसमें क्या लग रहा है बच्चों? इसका रिजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, प्लस इधर से क्या लग रहा है? प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्लस आई इफेक्ट। क्यों? क्योंकि रिजोनेंस इसलिए नहीं है, रिजोनेंस की डायरेक्शन देखिएगा बच्चों कार्ब कैटायन में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 सिंगल बॉन्ड की गैपिंग आ गई है, जबकि गैपिंग तो 1 लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो उस मॉलिक्यूल में रिजोनेंस है ही नहीं कार्ब कैटायन के बीच। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका होगा बच्चों? सेकेंड का, फिर इसके बाद थर्ड का, फिर इसके बाद फर्स्ट का। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये मॉलिक्यूल लिया बच्चों, ये मॉलिक्यूल लिया, ये मॉलिक्यूल लिया, ये मॉलिक्यूल लिया। 4 मॉलिक्यूल है, इसमें आपको कार्ब कैटायन के स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखना है। चलिए देखिएगा बच्चों, कार्ब कैटायन सभी के सभी, इस यहां पे भी कार्ब कैटायन लगा दे रहा हूं, सभी के सभी बच्चों कार्बन के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज है ना, सभी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीजन के पास बच्चों क्या है? लोन पेयर। तो ये अपना लोन पेयर जस्ट बगल में रिजोनेंस दे रहा होगा, रिजोनेंस कर रहा होगा, अपना लोन पेयर दे करके रिजोनेंस कर रहा होगा। यहां पे ऑक्सीजन बहुत दूर है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो इस बार तो रिजोनेंस जब कर नहीं पाएगा, जब बगल में बैठा ही नहीं है, तो कहेगा चलो इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं। इसका लगेगा बच्चों क्या? माइनस आई इफेक्ट। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा बहुत तो छीनेगा ही छीनेगा। अगर बगल में होता तो इलेक्ट्रॉन देता, तब लगता प्लस एम, लेकिन बच्चों यहां पे माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। यहां पे बात करें नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो वहां पे उसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, तो इसमें नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर प्रेजेंट है और ये जस्ट बगल में पॉजिटिव चार्ज है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। बच्चों यहां पे क्या है? रिजोनेंस प्रेजेंट है।
और यहां पे रिजोनेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि लोन पेयर तो है लेकिन दो दो सिंगल बॉन्ड की गैपिंग आ गई है, तो इस मॉलिक्यूल में रिजोनेंस नहीं है, उस मॉलिक्यूल में रिजोनेंस नहीं है। तो अब मैं बात करूं फर्स्ट और थर्ड को आगे ले आओ, क्योंकि दोनों फर्स्ट वाले में और थर्ड वाले में रिजोनेंस हो रहा है। सेकंड को और फोर्थ को पीछे कर दो, सेकंड में भी रिजोनेंस नहीं है, फोर्थ में भी रिजोनेंस नहीं है। अब फर्स्ट और थर्ड में किसमें रिजोनेंस? जिसमें रिजोनेंस ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। अब मैं बात करूं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों कम ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो जब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पे दिखाई पड़ रहा होगा इसकी कम होगी और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो क्या आपको पता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपना लोन पेयर इजिली नहीं देता है, जबकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये अपना लोन पेयर इजिली दे देगा। तो स्टेबिलिटी ये ज्यादा बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि ये अपना लोन पेयर रिजोनेंस में ज्यादा देगा। तो मैं बोल सकता हूं यहां पे रिजोनेंस क्या होगा बच्चों? मोर होगा। यहां पे रिजोनेंस लेस रिजोनेंस होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका होगा बच्चों? किसका होगा? सबसे ज्यादा थर्ड की होगी, फिर इसके बाद स्टेबिलिटी फर्स्ट की होगी। अब इसमें बात करें, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूर चला गया, रिजोनेंस तो कर नहीं पाया, अब खिसिया गया है। और आपको पता है ये भाई साहब तनाव में आ गए हैं, और तनाव में आने के बाद ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन छीनना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, तो इलेक्ट्रॉन छीनने लगे, माइनस आई इफेक्ट लगाने लगे। वही काम नाइट्रोजन भी करने लगे। लेकिन आपको पता है बच्चों यहां पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ज्यादा छीनेंगे, मतलब यहां पे इनका माइनस आई इफेक्ट क्या लगेगा? मैक्सिमम। और इसका माइनस आई इफेक्ट क्या लगेगा बच्चों? मिनिमम लगेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की कम है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा तो इलेक्ट्रॉन कम छीनेगा। सही है ना? इलेक्ट्रॉन कम छीनेगा तो कार्बन के लिए अच्छी बात रहेगी, इसके पास इसका कटोरा थोड़ा सा कम खाली होगा। तो स्टेबिलिटी कौन से में? सेकंड और फोर में किसका ज्यादा? फोर वाले का। किसका? फोर वाले का। समझ में आया? अगर स्पीड से बोल रहा हूं तो वीडियो को थोड़ा धीमे करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, तो मैं बात करूं सेकंड और फोर्थ में आई माइनस आई इफेक्ट इसका मैक्सिमम लगेगा, इसका माइनस आई इफेक्ट मिनिमम लगेगा, और माइनस आई खराब बात होता है। अब यहां पे ज्यादा खराब है, वहां पे कम खराब है, तो वो अच्छा है। तो इसके बाद 4 का, इसके बाद 2 का। तो ये कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी इस मॉलिक्यूल में हो गया बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया? तो बच्चों अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं तो आप लोग कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी अगर आपको कहीं किसी एग्जाम पे मिलते हैं तो आप लोग ट्राई जरूर करिएगा, आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। और अगर क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भेज दीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके बच्चों, है ना? तो ये थे कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन के जितने भी डाउट रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे, है ना बच्चों? अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट, बाय।